अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ में से आ रही है? अगर सही सबको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट बोर्ड पे चैट पे यस लिखते हैं। ओके। वेट अ मिनट, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुस्तफ़ा बनवानी है। और आज की जो हमारी क्लास है अबाउट ई कॉमर्स, हाउ टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग, फ्रॉम टू नो दैट कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल करना है, वहाँ से लेके एंड तक जहाँ आपने अपना क्या कहते हैं अपनी सेल्स जनरेट करनी है। मतलब इसके दरमियान में हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं। अगर इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हम अगर देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। अच्छा, ये मैंने कुछ डेमो क्लास के अंदर मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाई है जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करेंगे और मैं अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं क्या करता रहा हूँ और मैंने कितना एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, कोर्स का ओवरव्यू कुछ यूँ होगा कि वेट एक मिनट, अबाउट मी। अच्छा, मेरा नाम मैं आपको बता चुका, जैसे कि मेरा नाम है मुस्तफ़ा पंजवानी और मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ। अराउंड 3 साल हो गए मुझे। ठीक है। और मैंने ई कॉमर्स के अंदर मैंने यूके के अंदर एक फर्नीचर ब्रांड के लिए मैंने वर्किंग करी है। अबाउट के मैंने उनके लिए वेबसाइट से लेके उनकी मार्केटिंग वगैरह सब मैंने हैंडल की, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑल्सो एस। अच्छा, इसके अलावा मैंने पाकिस्तान के अंदर 3 बिजनेस पे मैंने वर्किंग की है जिनको मैंने बहुत बड़ा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी मंथली इनकम जो थी मोर देन 5 लाख प्लस उनकी सेल्स रेवेन्यू हो रहे थे जनरेट, जो कि अभी इस वक्त एक तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रहा है, जो कि है shopexportify.com। और इसके अलावा मैं लिटिल किंगडम डॉट कॉम, ये किड्स का एक स्टोर है। इसके अलावा वाओ किड शूज, ये भी पहले एक किड्स का स्टोर था। जस्ट बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द फाइनेंशियल रीजंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द ओनर ऑफ दैट स्टोर, वो स्टोर बंद हो चुका है। बट वो स्टोर भी हमने अच्छे खास से स्केल पे लेके गए थे। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टोर इंट्रोडक्शन है। और इससे पहले मैं अमेजोन पे भी वर्किंग करता रहा हूँ, मेरा अमेजोन का भी बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है। और अमेजोन पे भी मैंने अपनी बहुत अच्छी वर्किंग करी है। अगर मेरा हो सका मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अपनी अमेजोन की वर्किंग भी। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के अब ओवरव्यू पे आते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको स्पेसिफिकली सिखाया क्या जाएगा, इसका पर्पस क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा, इन पे वर्किंग इस पे बात करते हैं। ये बेसिकली एक कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी बंदा जिसके पास 15 से 20 हज़ार भी पड़े हुए हैं, वो हर बंदा आजकल यही हो रहा है कि हर बंदा बोल रहा है कि अमेजोन पे जाना है, हमें यूएस डॉलर्स में कमाना है। कोई बंदा आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहा, ना आप सही से गाइड हो पा रहे हैं। तो ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि आपको सही से गाइड किया जाए। और आपके पास अगर 15 to 20 थाउजेंड भी हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप 15 to 20 थाउजेंड से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हम जो है एक सेकंड में आपको आगे जाके दिखाता हूँ।
कोर्स के अंदर आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेनली सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मॉडल्स। इसके अंदर ई कॉमर्स का जो बिजनेस है इसके अंदर कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, किस तरीके से शॉपिफाई की वेबसाइट बनेगी। शॉपिफाई को अक्सर बहुत सारी जगहों से ये इस तरह से इस तरीके से बताया जाता है कि एज लाइक ए शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस है। नहीं, शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई एक सॉफ्टवेयर, एक सीआरएम है जिसके थ्रू आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं एज लाइक एस वर्डप्रेस। ठीक है। इसके बाद आते हैं शॉपिफाई एसईओ। शॉपिफाई एसईओ, इसके अंदर हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे क्योंकि ज्यादातर ऑन पेज एसईओ होती है। एसईओ असल में दो तरह की एसईओ होती है, एक ऑफ पेज होती है और एक ऑन पेज होती है। शॉपिफाई पे एक ऑन पेज ही एसईओ होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ के ऑफ पेज हो नहीं सकती। ऑफ पेज सिर्फ वर्डप्रेस और जो कोडिंग पे वेबसाइट बनती है उन पे होती है। फोर्थ, हम इस कोर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि फेसबुक और इंस्टा पे किस तरीके से एड्स रन होती हैं, इनकी बेसिक्स के बिल्डिंग क्या होती है, कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, और कौन सी एड ज्यादा अच्छी होती है, किसका आरओएस होना, कितना आरओएस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज को डिटेल से सीखेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थर्ड, फिफ्थ, हम दराज सीखेंगे। दराज मेन। सेकंड, हमारे पास सेल्स चैनल होना चाहिए चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दराज पे आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिस्ट करके कर रख देना है। मेरा एक जो फ्रेंड है जिसका मैंने littleKingdom.com, जिसका मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, उसने अब उसकी आइटम्स जितनी भी होती हैं सारी मतलब कि हाई टिकट आइटम्स होती हैं। हाई टिकट से मुराद कि महंगी आइटम्स होती हैं। पर आइटम की जो एवरेज प्राइस है वो 25-30 हजार 50 हजार इस तरह से होती है। और उसने दराज पे लिस्ट किया हुआ और दराज पे उसको अच्छी सेल्स आ रही होती हैं हर रोज। ठीक है, तो दराज को बिल्कुल भी लाइट ना लिया जाए। दराज पे बहुत अच्छी वर्किंग हो सकती है। लोग दराज में पर डे के अंदर लाखों की सेल्स करते हैं। ठीक है। और लास्ट में सबसे मेन चीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, कब पोस्ट करनी है, किस तरह की पोस्ट करनी है, किस तरीके से अपना ब्रांड बनाना है, किस तरीके से अपनी ब्रांड की लुक देनी है, ब्रांड बिल्डिंग, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है, जैसे कि अभी कुछ हैंड रेज में है, तो प्लीज आप जो है ना मुझे 1 मिनट, स्टॉप 1 मिनट। अच्छा, किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा हम एआई, जैसे कि आपने पोस्ट में देखा हुआ एआई का ऑप्शन था, एआई को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। एआई हमारे बिजनेस मॉडल्स के अंदर भी काम आएगा, एआई हमारे वेबसाइट क्रिएशन में भी काम आएगा, एआई हमारे एसईओ में, फेसबुक, दराज, सोशल मीडिया, इसके अंदर चैट जीपीटी भी है और भी है। अब लोग बोलेंगे कि चैट जीपीटी तो यार बहुत नॉर्मल एक चीज है, इसको तो यूज करना क्या इतना बड़ा कोई कला है कि हम ये चीज सीखें। इसके अंदर एक सबसे मेन चीज है प्रॉम्प्ट। आप चैट जीपीटी को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, क्या आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, किस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी एआई की टूल्स है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आगे कोर्स के अंदर आपको बताता जाऊंगा जब उसका मॉड्यूल आएगा। हमने इस कोर्स को मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसी तरीके से सारी वर्किंग हुई। जिस तरीके से यहाँ पे ये कोर्स का ओवरव्यू दिया हुआ है इस तरीके से मॉड्यूल वाइज ये डिवाइड हुआ है। ठीक है। अच्छा, बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली तीन तरह के ही बिजनेस मॉडल्स होते हैं। ठीक है। एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है वाइट लेबल, एक होता है ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, वॉलेट, जैसे कि मेरे पास एक वॉलेट है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक जाफर चीज के नाम से एक ब्रांड है, उसके पास डिफरेंट वॉलेट मिलते हैं, पैड मिलती है, इस तरह की सारी चीजें मिलती हैं। अगर वो
अपनी प्रोडक्ट के ऊपर से जाफर जीज का नाम हटा दे, मतलब कि जैसे वो अपने वॉलेट्स पे उसके बाहर लिखा होता है जाफर जीज, अब उसके वॉलेट के बाहर जाफर जीज लिखा है, मतलब कि उसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो उसका प्राइवेट लेवल का ब्रांड हो गया ये। ठीक है। अब अगर उसी वॉलेट के बाहर जाफर जीज ना लिखा होता, कुछ भी ना लिखा होता, कोई ब्रांडिंग नहीं होती, दैट्स कॉल्ड वाइट लेवल। ठीक है। कोई ब्रांडिंग नहीं है, एक प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, ट्रेंडी प्रोडक्ट से कर रहे हैं वर्किंग। थर्डली आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग लाइक के आपके पास ये वॉलेट है, वॉलेट एक सप्लायर के पास है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप मेरी वॉलेट की पिक्चर्स लो, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप इस पे वर्किंग करो और सेल करो। अब वो आपको बोलता है मैं आपको ये वॉलेट दूंगा मसलन 250 रुपए का, आपने एक कॉस्ट लगाई, एड कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट वगैरह कर करके आपने बोला मैं ये बेचूंगा या बेचूंगी 1000 रुपए का। ठीक है। सो इसके बीच का जितना सरप्लस होगा, कॉस्ट से लेके सेलिंग प्राइस के बीच का जो सरप्लस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपके पास जब ऑर्डर आया तब आपने परचेज किया। तो ये जो प्रोसेस होता है इट्स कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। इट्स ऑल्सो कॉल्ड जस्ट इन टाइम बिजनेस मॉडल। ओके। अच्छा, तो ये बात सबको समझ में आ गई बिजनेस मॉडल्स के हवाले से। नहीं सॉरी, वॉलमार्ट नहीं सीखेंगे इसके अंदर। ये हम ई कॉमर्स बिजनेस इसके अंदर इस तरीके से हम सीख रहे हैं कि हम अपना डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर सीख रहे हैं, और प्लस हम अपनी वेबसाइट बना के किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। देखिए, आप जब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे वर्किंग कर रहे होते हैं जैसे लाइक वॉलमार्ट, अमेजोन, इस तरह से आप यहाँ आपको यहाँ पे सेल्स तो मिल रही होती है, मगर आप बाउंड होते हैं यहाँ पर इन मार्केट प्लेसेस के। ठीक है। तो सबसे और प्लस ये चीज है कि आप इन मार्केट प्लेसेस के अंदर इनकी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फॉर दैट रीजन शॉपिफाई, या आप अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं या आप अपनी किसी भी तरीके से वेबसाइट बनाएं, आप उस वेबसाइट पे सेलिंग करें, आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बाउंड नहीं है। आप किसी भी तरीके से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आपके पास पूरा एक समंदर है, आप जिस तरह से चाहे वर्किंग करें। दराज बंद नहीं होने वाली थी। ठीक है, दराज बिल्कुल सही चल रही है। अ, बस फेक न्यूज मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड चीज पे, शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन। शॉपिफाई पे किस तरह से वेबसाइट क्रिएट होगा, मतलब कि किस तरीके से अकाउंट सेटअप होगा, फिर स्टोर का नाम, डोमेन और होस्टिंग। होस्टिंग देखें, शॉपिफाई पे होस्टिंग नहीं, शॉपिफाई अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है। हमें होस्टिंग इसके लिए अलग से बाय नहीं करनी पड़ती है। होस्टिंग सिर्फ हमें वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बननी है या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स बननी है। ठीक है। इसका जो किस तरीके से हमने और इसके अलावा बाई का होस्टिंग एंड डोमेन वगैरह जितनी भी टर्म्स हैं, इन सब को हम आगे चल के कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे सही तरीके से। अभी ये जो क्लास है हमारी, ये डेमो क्लास है, तो इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि आगे आपको एक कोर्स का ओवरव्यू मिल जाए, आपको पता लग जाए कि कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, किस तरह से वर्किंग होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर प्रोडक्ट्स वगैरह लगा डालना, और फिर उसका पेमेंट सेटअप्स का पेमेंट ऑप्शंस को सेटअप करना, फिर थीम को सेलेक्ट करेंगे, फिर थीम हमें किस तरीके से अपलोड करनी है, फिर किस तरह से उस पर डिजाइन करना है, किस तरीके से हमने पेजेस को क्रिएट करना है, और किस तरीके से हमने ऑर्डर्स को मैनेज करना है, इन सारी चीजों को सीखेंगे, और किस तरीके से कैटेगरीज करनी है, कलेक्शन बनानी है। शोएफा इंटरनेशनल है, मगर उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप कौन सी कंट्री में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के हिसाब से आपको दिखाते हैं, लेकिन वो वर्किंग ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड तरीके से कर रहा होता है। ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके के कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं। ठीक है। अब शॉपिफाई पे एसईओ पे आते हैं। देखिए, शॉपिफाई पे जो ऑन पेज एसईओ होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस पे मेनली वर्किंग होगी कंटेंट के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। आपकी जो प्रोडक्ट लग रही है, आपकी जो प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही है, उसकी जो कलेक्शन है, उस आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है उसका लिंक, प्लस नीचे जो आप जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालते हैं उसका फिर नीचे एक ऑप्शन आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, विच इज फॉर एसईओ पर्पस। वो गूगल पे आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए होता है। ठीक है। तो उस पर किस तरीके से हमने वर्किंग करनी है, किस तरीके से हमने कीवर्ड्स ढूंढने हैं हमारी वेबसाइट की उस प्रोडक्ट के मुताबिक, हमारी वेबसाइट के मुताबिक, और किस तरीके से उन कीवर्ड्स को मर्ज करके एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है,
फॉर हमारी वेबसाइट के लिए, ठीक है, किस तरीके से हमने कंटेंट क्रिएट करना है हमारी वेबसाइट के लिए, और फिर उसको किस तरीके से हमने पुट करके और किस तरीके से उसको रैंक करना है, इन सारी चीज़ों पर हमने वर्किंग करनी है। ठीक है। अच्छा, फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स मैं आपको अपना खुद का एक अपना एक्सपीरियंस के साथ, अपनी डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी एंड में आपको कुछ एक एक स्टोर का एक रिजल्ट दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है। और किस तरीके से वो वर्किंग हो रहा है वो मैं आपको इस क्लास के एंड में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किस तरीके से हमने प्रोडक्ट की एड लगानी है, मतलब कि किस तरीके से हमने क्रिएटिव बनाना है। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो किस तरीके से क्रिएटिव बनाना है, किस तरीके से क्रिएटिव को एडिट करना है, क्या करना है। और अगर आप वाइट लेवल कर रहे हैं तो आपने क्या क्रिएटिव बनाना है या फिर कोई क्रिएटिव चूज करना है। अगर वो चूज कर रहे हैं तो वो किस तरह से चूज करेंगे, उसको चूज करने के लिए क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट का जो है, वेबसाइट से आपकी जो फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है उसको पिक्सल को कनेक्ट करना। वेब फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनेगा, एड्स मैनेजर बनेगा, किस तरीके से इन पर वर्किंग होती है, ये होते क्या है। और फिर वेबसाइट के अंदर फिर जब ऐड लग जाए तो फिर आपको क्या क्या चीज़ों को देखते रहना है और किन किन चीज़ों पे आपने फोकस रखना है कि आपकी वेबसाइट, आपका जो है बजट जो है ओवर यूज ना हो जाए, आपको सही तरीके से यूटिलाइज हो बजट। और टारगेटिंग किस तरह करनी है, और टारगेटिंग सारी करनी है, और प्लस आपकी जो आपकी जो क्रिएटिव है उसके लिए क्या स्क्रिप्ट्स आपने निकालनी है, किस तरीके से आपने चैट जीपीटी को बोल बोल के आपने उससे डेटा लेना है फॉर टू सी योर टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है। चैट जीपीटी आपको किस तरीके से आपको टारगेटेड ऑडियंस के बारे में आपको बताएगा, ये भी सारी चीजें हम क्लास के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये क्लास एक ओवरव्यू क्लास है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ जो कि हम आगे सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दराज पे। दराज पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने दराज का सेलर सेंटर हमने सेटअप करना है, प्लस हमने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, इसके बारे में हम देखेंगे कि अगर हमने सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी कि हमें क्या प्रोडक्ट इस वक्त ट्रेंड में चल रही है। इफ यू आर डूइंग वाइट लेवल बिजनेस, अगर आपको प्राइवेट लेवल बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको मतलब कि प्रॉपर एक रिसर्च करनी होगी कि क्या इसकी किस तरीके, मतलब कि उसके वाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर एक टूल भी है दराज का, वो उस टूल के बारे में आपको सिखाऊंगा कि उस टूल को किस तरीके से यूज करके आपने दराज पे भी वर्किंग करनी है, प्लस शॉपिफाई के लिए भी आपने वर्किंग करनी है। ठीक है। और इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद आता है लास्ट में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे किस तरीके से हमने कस्टमर से कांटेक्ट में रहना है। ठीक है। किस तरीके से हमने ऑर्गेनिक ऑडियंस को जनरेट करते रहना है, क्या क्या तरीके हैं जिनके जरिए हम अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज, अपने फेसबुक पेज की फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है। रीच बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है। और कस्टमर्स हमारे को अगर कांटेक्ट करते हैं हमारे मैसेंजर पे, हमारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे, तो हमें उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरह से हमें अपनी ब्रांड बिल्डिंग बनानी है, किस तरीके से अपने आप को प्रोफेशनल लुक देना है कि हमारा एक ब्रांड बिल्डिंग हो, हमारा एक अच्छा ब्रांड बने। ठीक है। एक मिनट। अच्छा, जी जी, डिजिटल मार्केटिंग भी हम सीखेंगे इसके अंदर। और जी जी, टारगेटिंग भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो आज की ये छोटी सी स्लाइड थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर पूरा देखना था कि कोर्स का पूरा ओवरव्यू देखना था हमने। ठीक है। अब मुझे आप एक मिनट दें, मैं आपको एक शॉपिफाई का हमारा जो स्टोर है मैं उसका आपको शो करता हूँ डैशबोर्ड।
अच्छा, आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पोर्टल का स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये अब ये चीज़ है कि ये देखें आप, ये हमारी सेल्स नहीं है, एक एक महीने के अंदर की हमारी ये सेल्स है। ठीक है। 4.5 4 लाख की हमने सेल्स करी हैं। और यहाँ पे हमने सारे ऑर्डर्स जनरेट किए हैं। तो ये बहुत इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इस चीज़ को जनरेट करना। ठीक है। तो आप सब भी ये चीज कर सकते हैं। और ये जो स्टोर है, ये प्राइवेट लेवल का स्टोर है। मैं आपको अगर इसकी वेबसाइट दिखाऊं, ये एक प्राइवेट लेवल स्टोर है। किस तरीके से इसकी इसकी वेबसाइट जनरेट हुई है, मैं आपको उसकी साइट डिटेल्स दूंगा इंशाल्लाह। आपको किस किस तरीके से इसको वेबसाइट बनाया गया है, इस वेबसाइट को किस तरीके से बनाया गया है, इस पर क्या क्या वर्किंग हुई है, मैं आपको मतलब कि टोटल तरीके से A to Z आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है। सो यस। अच्छा, कैन वी, अच्छा, अच्छा देखिए, टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग ये होती है कि आपकी एक स्पेसिफिक एक ऑडियंस होगी। ठीक है। जो कि आपकी प्रोडक्ट बाय करेगी। ठीक है। जब भी आप कोई आप जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की प्रोडक्ट्स थी स्ट्रीट वेयर आइटम्स एंड सेकेंडली एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स। ठीक है। इस वेबसाइट की आइटम एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स है। ठीक है। बॉयज का आइटम है, ट्रेंडी है, स्ट्रीट वेयर है। तो मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को बताया हर चीज। ठीक है। मेरे पास मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स के जरिए चैट जीपीटी को लेकर आया। आखिर में चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि भैया आपकी मार्केट इस एज से लेके इस एज तक की आपकी एक मार्केट है। ठीक है। आपने इसी को टारगेट करना है। आपने फिर इस ये करना है। मैंने फिर उसी टारगेट ऑडियंस के अंदर ही चला हूं। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे आपका बजट मिनिमाइज होता है। ठीक है। आपका बजट सेव होता है। ठीक है। और आपकी एड स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जिन लोगों को आपने अप्रोच करना है। ठीक है। Sorry, जिन लोगों को आपने अप्रोच करना है। देखिए, इट्स ऑल अप टू यू कि आप वाइट लेबल कर रहे हैं या अपनी खुद की प्रोडक्ट कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप व्हाइट लेबल भी कर रहे हैं तो एक हाउस होल्ड कैटेगरी में कर रहे हैं, या फिर किसी भी और कैटेगरी में कर रहे हैं, व्हाइट लेबल बिजनेस मॉडल भी, तो उसके हवाले से भी आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए कि मैं एक व्हाइट लेबल बिजनेस मॉडल को, मैं एक हाउस होल्ड औरतों को टारगेट कर रही हूँ। ज्यादातर हाउस होल्ड की जितनी भी आइटम्स होती हैं औरतें लेती हैं। ठीक है। तो औरतें, कौन औरतें होनी चाहिए? उनका एज ग्रुप होना चाहिए। तो ये सारी चीजें चैट जीपीटी आपको A to Z बताता है आपको। ठीक है। वैसे तो इसका बेस्ट ये है कि आप ChatGPT 4 यूज करें। बट ChatGPT ने एक अलग से अपना क्या कहते हैं रिलीज दिया हुआ है कि ChatGPT 40 जो है, 4 जो है, वो रिलीज हुआ रिसेंटली। उसके अंदर 10 प्रॉम्प्ट्स तक अलाउड है। ठीक है। फ्री में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन 10 प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज। ठीक है। देखें, ये बेनिफिशियल है पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए भी। ठीक है। ये भी चीज भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि देखिए, जिस तरीके से हम स्टेप्स पे जाते रहेंगे ना, मैं उस तरीके से जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा कि ये इंटरनेशनली है, मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा। वैसे सारी वर्किंग सेम होती है, वर्किंग कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहाँ डिफरेंस होगा मैं आपको वहां बताऊंगा कि आप अगर इस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तो आपके लिए ये चीजें, यूरोपियन में तो आपके लिए ये चीजें, तो अगर आप US साइड की तरफ है तो आपके लिए ये तरीका है, आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कोई स्लाइड शेयर नहीं की हुई है बिकॉज ऑफ उसकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं, और शॉपिफाई का जो पोर्टल है तो वो आपको दिखा चुका हूँ मैं। इसके अलावा और भी है मेरे पास। अच्छा, अगर बोल मैं आपको अगर मैं एक चीज एक मैं कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकता हूँ। इंस्टाग्राम।
मैं आपको इसी ब्रांड का एक इंस्टाग्राम पेज दिखाता हूँ, किस तरीके से उस ब्रांड वो ये ब्रांड पे वर्किंग हो रही है, इस ब्रांड पे वर्किंग हो रही है इंस्टाग्राम पेज पे। अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग, इस ब्रांड का अपना क्या कहते हैं किस तरीके से वर्किंग हो रही है, देखिए किस तरीके से इन्होंने जो ब्रांड है इसके लिए हम किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। हमने इसके लिए अबाउट अस का अलग से सेक्शन बनाया, रिव्यूज का अलग सेक्शन बनाया, जो पीआरस बने पीआरस को अलग से बनाया। हमने फिर रील्स अपलोड करी, उसके बाद फिर ये जो पिक्चर्स थी इन पिक्चर्स को किस तरीके से हमने पहले प्रॉपर एडिट्स की इनको एडिट किया, एडिट करने के बाद जाके फिर हमने इनको अपलोड किया है, ठीक है। और फिर इन पे अलग अलग करके हैशटैग्स लगे हैं, ठीक है। और किस तरीके से इसको डिजाइन किया, अब जैसे कि एक यंग एले की एक कलेक्शन आनी थी, ठीक है, ये दो तीन टी शर्ट्स थी यंग एले की। तो किस तरीके से पहले यंग एले लिखा गया, उसका फिर ऊपर टी शर्ट्स लेकर आए। इन सारी चीजों के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत है, और उस क्रिएटिविटी को किस तरीके से हमने करना है और किस तरीके से हमें उस क्रिएटिविटी को यूज करना है, इंशाल्लाह इन सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। और एक मिनट, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो भी कोई मसला नहीं है। हम उनको, अगर आपको कोई मसला आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे चैट प्रॉपर बनी हुई है, मैं चैट देख रहा होता हूँ जब मैं आपको जब मैं बता रहा होता हूँ, तो मैं चैट देख रहा होता हूँ, मेरे जहन में वो क्वेश्चन बैठ रहे होते हैं, जब उस चीज के जब जैसे ही वो चीज आती है सामने, तो मैं वो फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज है। जी मैं आपको ऊपर आपको एक तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, एज लाइक हाउ टू यूज कैनवा, ठीक है। कैनवा को किस तरीके से यूज करना है, कैनवा को यूज करते हुए किस तरीके से आपने पोस्ट बनानी है। बहुत ही इजी है कैनवा यूज करना, बहुत ही इजी टू यूज है, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए आप जो है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लेंगे, किस तरह से वर्किंग करेंगे। देखिए प्रोडक्ट्स जो है आपने जो है नहीं नहीं नहीं, हम अमेजोन वगैरह कुछ नहीं सीख रहे। हम सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान मार्केट के लिए शॉपिफाई एंड दराज सीखेंगे। और प्लस शॉपिफाई को हम किस तरीके से यूज करके हम इंटरनेशनली वर्किंग कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट्स आप कहाँ से लेंगे आप, इसका ये तरीका है कि देखें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वाइट लेवल कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। मैंने आपको वही बात वापस दोहरा रहा हूँ। अब जैसे कि वाइट लेवल कर रहे हैं तो वाइट लेवल के लिए आपके पास एक बहुत इजी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप कराची से, तो कराची में बोल्टन मार्केट है, सेंट्रल प्लाजा है, इस तरह की तीन चार मार्केट है, एक मोहतन दास मार्केट है, ठीक है। इस तरह की कुछ मार्केट्स हैं, ठीक है। भाई का मुझे और शहरों का नहीं पता कि और शहरों में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, ठीक है। हाँ आपको मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में कौन से, यूएई में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। यूएस में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, यूके में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं यूके यूएसए और पाकिस्तान और यूएई में, आई मीन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको ए टू सी पता चलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ई कॉमर्स के बारे में, तो इंशाल्लाह आप इसके प्रॉपर सीख के जाएंगे। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सही है सही है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप ब्रांडेड शूज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके हवाले से। बट प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं कॉपीराइट क्लेम कर देंगे आपके ऊपर, आप हमारा प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं। अगर आप कॉपी बेच रहे हो अलबत्ता या ओरिजिनल बेच रहे हो, ठीक है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं आप हमारी चीज क्यों बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये जो ब्रांड है जिसके बारे में मैंने आपको अभी दिखाया, ये ब्रांड पे हम सेलिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, ठीक है। ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स वो है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स ये होता है कि अगर जैसे कि ब्रश का एक जारा एक ब्रांड है बाहर का, ठीक है, उसकी मेनली जो प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में, उसका जो लेफ्ट ओवर रहता है वो हम बाय करते हैं, ठीक है, डिफरेंट बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, ठीक है, तो हम उसको सारा बेचते हैं। अब जस्ट बिकॉज ऑफ के जारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सेल करते हैं इजीली, ठीक है। अब आप यूएई में अगर इस चीज को इसकी चीज के ऊपर वर्किंग करने जाएंगे तो यूएई में आपको मना हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज जारा, पुल&बियर, इलीज, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये यूएई में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप नहीं सेल कर सकते वहां पर। तो ये थोड़ा सा मसला है प्राइवेट लेवल के अंदर, ये जो दूसरे ब्रांड सेल करना है। हाँ अलबत्ता अगर आप जैसे कि आपका एक मोबाइल केस का बिजनेस है,
या आपका वॉलेट्स का बिजनेस है या किसी भी तरीके का बिजनेस है, आप उसमें अपनी ब्रांडिंग करके बेचना चाहते हैं, आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, श्योर श्योर, आप आउटसाइड द कंट्री वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी फील्ड के बारे में देखना है, किस तरीके से आपने अपनी फील्ड के बारे में समझना है। कि जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि किस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कैलीग्राफी करनी है, किसी को कुछ भी, कोई भी आइटम बेचना है, प्राइवेट लेवल हो वाइट लेवल हो। तो मैं आपको एक चीज ये भी जरूर सिखाऊंगा कि आप किसी के मोहताज ना हो कि भाई मैं ये चीज बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि भाई आपको कैसे पता करना है कि आप इस चीज को बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते। ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एक तरीका है। मैं आपको आज पिक्चर्स बिकॉज ऑफ ओवरव्यू क्लास है, तो मैं आपको ऊपर पर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपको कुछ स्लाइड से बताया, कुछ आपको ऐसे ही स्क्रीन शेयर कर दी मैंने थोड़ी बहुत। मैं आज ज्यादा स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने, ज्यादातर मैं आपसे सारा डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे बिकॉज आपकी ओवरव्यू क्लास है, तो हम इस ओवरव्यू क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा। बट इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे। किसी का कोई सवाल होगा, कोई किसी चीज में किसी को मसला आ रहा होगा, तो हम उस चीज को प्रॉपरली देखेंगे, प्रॉपरली उसको समझाएंगे। ठीक है। अच्छा। And we don't have any brand of our own, we can go for white label things, right? Yes, white label things पे आप जा सकते हैं। व्हाइट टेबल पे एक ये फायदा है कि आप देखें, व्हाइट टेबल पे एक ये फायदा है कि आप जो है इजीली कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज अभी ट्रेंड में है, अभी जैसे कि कोई भी एक नया ट्रेंड आ रहा हो, वाइट, जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं, व्हाइट टेबल अक्सर चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं और डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मली हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बोलते हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट का ट्रेंड आ रहा है, आपको लग रहा है इस प्रोडक्ट का बहुत एंड ट्रेंड चल रहा है, तो आपने क्या किया, उसके बारे में रिसर्च करी कि कितने लोग इसकी एड रन कर रहे हैं, कितने टाइम से एड रन कर रहे हैं। तो आप इस चीज के बारे में समझेंगे। फिर कुछ टूल्स के जरिए हम उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे। एक आध दिन, एक 1 घंटे के अंदर आपको सामने रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट ओके की रिपोर्ट दे रही है, ठीक है, हमें इस पे वर्किंग करनी है। ठीक है। तो हमने फिर उसके फिर क्रिएटिव ढूंढेंगे। अगर आप क्रिएटिव खुद बनाएं या फिर क्रिएटिव उसकी फाइंड करें, तो फिर आप उस पर वर्किंग करें। ठीक है। अच्छा देखें, प्रॉफिट्स की जहाँ तक बात है, काफी सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स के वाले से ही पूछ रहे हैं। देखें, इसके अंदर एक प्रॉपर कॉस्टिंग का एक तरीका है। ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, उसका कॉस्टिंग का तरीका, इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद फिर इसकी एक फिक्स कॉस्ट लगती है। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट के अंदर एक चीज होती है, देखें, बहुत सारी तरह की कॉस्ट होती है, मैं आपको एक ही तरह की कॉस्ट बताऊंगा जिसको नॉट एन अकाउंट्स क्लास। ठीक है। तो फिक्स फिक्स कॉस्ट लगेगी जो कि जिसके अंदर हमारा एड कॉस्ट है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें एड कॉस्ट तो पे करना ही पड़ना है। ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट हमें पे करना ही करना है। अलबत्ता वॉल्यूम ज्यादा हो कम हो, ऑपरेशनल कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। ठीक है। प्लस हमारी पैकेजिंग कॉस्ट, प्लस हमारी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट आप क्यों फिक्स कॉस्ट में डाल रहे हैं, जबकि आप शिपिंग कॉस्ट तो आप कस्टमर से ले रहे हैं, बट फिर भी आप डालेंगे 100 रुपीज, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप किसी कस्टमर को फ्री शिपिंग दे रहे हैं। फ्री शिपिंग दे रहे हैं। जैसे कि किसी कस्टमर ने आपसे 5,000 या 3,000 प्लस की शॉपिंग करी, तो आपने क्या किया, उसको फ्री शिपिंग दे दी। अब उसने 2-3 प्रोडक्ट्स जो बाय करी, उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके जो 100 100 रुपये आपने रखा था पर प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट, तो वो मिलके 300 रुपये हो गए। और मिलके अगर जाएगा, जैसे कि किस तरीके से आपने हाँ, इस चीज के अंदर एक चीज हम और भी सीखेंगे कि लॉजिस्टिक्स, किस तरीके से आपने लॉजिस्टिक्स पे वर्किंग करनी है, किस तरीके से आपने लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना है। ठीक है, क्या उनका तरीका होता है, मैं आपको A to Z आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, देखें, आप मुझे पर्सनली अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है। आप एडमिन को कांटेक्ट करें, एडमिन मुझे मुझे बताएंगे, मैं एडमिन को गाइड, मैं एडमिन को बता दूंगा, एडमिन आपको आंसर दे देंगी। ठीक है।
अ, मैं आपको दराज पे किस तरीके से सेलिंग करनी है मैं आपको इस चीज के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है। और कोई किसी का सवाल कि किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो मेरी बात, या किसी को किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन हो, तो मुझसे भी यहाँ पे सवाल पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। Okay. अच्छा देखें, अ, आप लोग किसी भी तरीके से वर्किंग कर रहे हो, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा देखिए, कैलीग्राफी की एक अलग से एक मार्केट है। ठीक है। आपने किस तरीके से कैलीग्राफी पे वर्किंग करनी है। आपका देखिए, आपके लिए कोर्स इस तरीके से फायदेमंद हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करने आ जाएगी। आपने किस तरीके से अपने कैलीग्राफी के बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपने एड्स रन करनी है। ठीक है। मेरे सामने रिसेंटली बहुत सारी एड्स आई हैं जिसके अंदर एक लेडी थी, वो अपनी कैलीग्राफी की जो है वीडियो बना के उन्होंने एक एड रन करी हुई थी। ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये भी जरूर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर सकती हैं। ठीक है। जी जी, आप अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। आप किसी और की प्रोडक्ट्स आपके पास जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, आप किसी ड्रॉप शिपिंग करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। कैन यू थिंक us to label the notice by the end of course so we can ask the queries later on to once we dive to it। श्योर श्योर, आपको प्रॉपर एक कम्युनिटी बनेगी जिसके अंदर प्रॉपरली डिस्कशन होगा कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो कोई और स्टूडेंट गाइड कर दे या फिर पर्सनली मैं खुद गाइड कर दूं ऑन दैट कम्युनिटी, नॉट पर्सनल, ऑन दैट कम्युनिटी। कैन यू गिव अ ब्रीफ रिवीजन of Australian is also Mojave। ओके। अच्छा देखिए, मुझे अफ्रीका साइड की मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि अफ्रीकन साइड पे मैंने वर्किंग नहीं करी है। आ, तो इस बारे में आपको कुछ बोल नहीं सकता मैं। ठीक है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको कुछ चीज़ इसके बारे में देख के मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। मैं एडमिन की तरफ एडमिन को ट्रांसफर कर दूंगा उसकी डिटेल्स, आप फिर उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। बिकॉज आपके शॉपिफाई अभी तक जितनी भी हमने वर्किंग करी है यूरोपियन साइड और यूएस साइड, अपना क्या कहते हैं, मिडिल ईस्टर्न साइड और पाकिस्तान, बस। इसके अलावा मैंने और किसी कंट्री में वर्किंग नहीं करी है। जस्ट बिकॉज ऑफ अफ्रीकन साइड का जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि इतनी उधर की अ, ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि वो यूके साइड के प्रोडक्ट्स के हवाले से, बाइंग के हवाले से, उनकी बाइंग पावर के हवाले से, जहाँ तक मुझे मालूम है। भाई का अलबत्ता क्या पता उधर की अच्छी बाइंग पावर हो लोगों की, दूसरों की प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, दूसरों की प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कोई ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो। ऐसा लाइक इसके मैं जैसे कि मारिया बी की अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मारिया बी के ओरिजिनल सूट्स हैं लड़कियों हो गए, ठीक है, वो मैं अगर बेच रहा हूँ तो वो एक गलत में जाता है, वो एक ऐसा जाता है कि जैसे कि मारिया बी पे मुझे, अब मारिया बी की तरफ से मुझे ईमेल आएगी कि आप हमारी प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, जबकि ओरिजिनल प्रोडक्ट हम बेच ही नहीं सकते किसी ब्रांड की जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अलबत्ता जो ब्रांड पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, आप उस ब्रांड की चीजों को बेच सकते हैं। ठीक है। ये चीज है। ठीक है। आप दूसरों की प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मारिया बी की तरफ से आपको अलाउ हो जाता है, आपको बोलते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट को बेचो ऑनलाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बेचें। आप दूसरों की प्रोडक्ट्स बेचें लेकिन उनकी तरफ से अलाउड हो आपको बेचना। ठीक है।
अच्छा, मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा रहा हूँ जो कि यूके बेस्ड वेबसाइट है, जिसपे हमने खुद ने वर्किंग करी थी। ये मेरे एक यूके के क्लाइंट हैं जिनके लिए हमने ये वेबसाइट बनाई थी, turnerfurniture.co.uk। ठीक से देख सकते हैं आप, इस तरीके से वेबसाइट बनी हुई। आपको ये तरीके से आपको ये प्रॉपर सिखाया जाएगा किस तरीके से आपने वेबसाइट बनानी है, और आपका वेबसाइट बनाने का किस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है, डिजाइनिंग। मेन चीज है इसमें आपकी क्रिएटिविटी। आप डिजाइन किस तरीके से सोचेंगे कि आपको किस तरह का डिजाइन बनाना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आपने डिजाइन बनाना है, आपने क्या सोच के डिजाइन बनाना है, ये A to Z मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो जरूर पूछे। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी 3-4 मिनट बाद नमाज का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं एंड करें, आज की डेमो क्लास को, और सबके क्वेश्चंस को हम आंसर करके जाएं। ठीक है। यस यू कैन। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वर्डप्रेस के अंदर एक मसला है, और मैं आपको ये चीज जरूर आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा कि वर्डप्रेस हम क्यों नहीं सिखा रहे और शॉपिफाई क्यों सिखा रहे हैं। दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्यों दोनों इम्पोर्टेंट है, और क्यों दोनों से ज्यादा शॉपिफाई क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप इस कोर्स के अंदर मैं आपको अगर स्लाइड्स आपसे दिखा सकूं। ये देखें आप इसके अंदर शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ किस तरीके से करनी है आप ये सीखेंगे। प्लस आपने फेसबुक पे किस तरह से एड्स रन करनी है। जाहिर सी बात है, आपने एक वेबसाइट बना के रख दी, उसके बाद फिर आपने स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये सबसे पहले तो हम बिजनेस मॉडल सीखेंगे सबसे पहले मॉड्यूल में। सेकंड मॉड्यूल में हमने किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करनी है, ये सारी चीज सीखेंगे। वेबसाइट क्रिएशन के अंदर डोमेन से लेके एंड तक किस तरीके से हमने वर्किंग करनी है। थर्ड पे आता है एसईओ करना। शॉपिफाई पे वेबसाइट पे किस तरीके से हमने एसईओ करनी है। फिर फेसबुक एंड इंस्टा एड्स पे आते हैं, तो फिर फेसबुक और इंस्टा एड्स पे किस तरीके से हमने एड्स रन करनी है। जाहिर सी बात है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट्स लगा दी, लेकिन सेल्स कैसे जनरेट होंगी जब तक आप अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे, आप अपनी वेबसाइट को मार्केट ही नहीं करेंगे, तब तक कैसे कोई आएगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, और फेसबुक एड्स के अंदर बजटिंग आपको बताऊंगा, बजटिंग क्या करनी है, किस तरीके से आपने बजटिंग करनी है, किस तरीके से आपने, अगर आपका बिजनेस स्केलेबिलिटी पे जा रहा है, आपकी एड्स वर्किंग करनी है, तो आपने किस तरीके से उन एड्स को यूज करते हुए और अपने आप बिजनेस को स्केल करना है। ठीक है, दराज पे किस तरीके से वर्किंग करनी है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, इन बीच ही, इन 6 के 6 मॉड्यूल के बीच ही हम एआई को भी बीच में लाते रहेंगे, एआई को भी यूज करते रहेंगे, और आपको सिखाता रहूंगा कि एआई को किस तरीके से यूज करना है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको बहुत सारे ऑटोमेशन की तरफ भी लेके जाऊँ, आपको बहुत सारे ऑटोमेशन भी सिखाऊं, जिनके जरिए आपका बिजनेस ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए, कि आपको आपके पास ऑर्डर्स आए तो आपको कोई मसला ना हो, आप बहुत इजी टू, आपका यूज ऑफ बिजनेस इजी टू प्रोसेस ऑफ सारी चीजें आपकी। यस यू कैन सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स टू, क्या आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। सो आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप सबको समझ में आया प्रॉपर कि इस कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे, किस तरीके से मीटिंग होगी। देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है तो इसके लिए भी इतना मसला नहीं है, लेकिन बट आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, किस तरीके से आपने यूज करना है, क्या क्या चीजें हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हुज़ैफा देखें, आपको इसके अंदर प्रॉपर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वेबसाइट बनानी है। मैंने आपको बताया ना कि अब जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉपर बताएंगे कि, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, डोमेन बनाएंगे, प्रोडक्ट्स डालेंगे, सेटअप करेंगे अपने शॉपिफाई वेब, शॉपिफाई के जो पीछे का जो हमारे पास डैशबोर्ड है, बैकएंड जो है, उसका फिर थीम किस तरह हमने चूज करनी है। थीम्स भी जो है शॉपिफाई की जो थीम्स है बहुत महंगी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको कुछ थीम्स आपको फ्री में आपको दी जाएंगी, जिस जिस जिन पे आप आराम से वर्किंग कर सकते हैं, जिनको यूज करके आप अपने
क्लाइंट्स को भी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये थीम्स को चार्ज किया जाता है। ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपने कॉम्पिटिटर्स पता भी होने चाहिए और आपको फाइंड भी करते रहना आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की वर्किंग देखनी है कि वो अगर आपका कॉम्पिटिटर है, आपका कॉम्पिटिटर अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो क्या ऐसी वर्किंग कर रहा है कि उसकी सेल्स इतनी अच्छी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीजों पे देखना है। जी जी, आप सब सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई का शॉपिफाई के अलावा एक टूल है जो कि हम दराज के लिए हम यूज करेंगे, बस। उसके अलावा और कोई भी टूल नहीं होगा। शॉपिफाई भी 3 महीने तक आपके लिए फ्री होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू आपको सपोर्ट करने के लिए कि आपका बिजनेस बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको पे करते हैं $25। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको इस कोर्स के अंदर यही बताऊंगा कि ये $25 देने का और हर महीने एक एक डॉलर देने का मकसद क्या है। आप क्यों एक एक डॉलर दे रहे हैं? आप फ्री में भी तो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसका क्या मकसद है? मैं आपको ये साइट से प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उनका मकसद क्या है। ठीक है, शॉपिफाई को यूज कर स्पेसिफिकली शॉपिफाई को यूज करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो हम अभी क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई भी सवाल है, वो एडमिन को कांटेक्ट कर सकता है रेडियन तरबिया की। आपको फोन से जवाब भिजवा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त निकाला। ठीक है। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह हम आपसे कोर्स के अंदर मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।